कि मैंने इनके हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मैं इसकी तस्दीक करने के साथ साथ ये भी कहता हूँ कि एक जमहूरी अमल के अंदर मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाएँ और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। KP असम्बली इजलास में अली अमीन गंडापुर का इजहार ख्याल, कहा मैं सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी कोशिश है मुल्क में अमन और इंसाफ हो, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवाया था, मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। जिस दिन बानी PTI ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया। वफाकी हुकूमत सुन ले, बहुत हो चुका। 19 माह में जो कुछ किया वो सब रिकॉर्ड पर है। जमहूरी अमल का मजाक ना बनाया जाए। अपोजिशन लीडर KP डॉक्टर इबादुल्ला ने खिताब करते हुए कहा, गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो अभाम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। खेल बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। वजीर आला वैसे तो वो इलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि एक वजीर आला अगर डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वजीर आला कहाँ से आ गया। इन्होंने हर चीज़ को ना वो समझ लिया ज़मान पार्क है, इधर इसको इधर बिठा दो, उसको उधर बिठा दो और इनकी मर्जी चलेगी। कानून और ये कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप इधर से उधर जो है वो खींच लेंगे। कि एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला हैं। आप अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आगे आए हैं। एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला कैसे आ गया। वजीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी की तनकीद, कहा कि पहला वजीर आला गंडापुर है जो साजिश नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। आज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि सड़कों को बंद करना नाकाबिल कबूल है। जब गजा में अमन कायम हो गया है, वहाँ के लोग खुश हैं, तो फिर कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख पहुँच गए। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अमन सरबराही इजलास सदर डोनाल्ड ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर गजा में जंग बंदी के लिए खुसूसी कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि गजा अमन मनसूबा मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। शरीक मेज़बानों सदर अल-सीसी और सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये लम्हा सदर ट्रंप की गैर मामूली क़यादत और उनके अज़्म समीम के बगैर मुमकिन नहीं था। गजा अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाएगी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया। इसराइल से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल में लाया जाएगा, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना। इसराइल के दौरे से वापसी पर पाक अफगान जंग मामले को देखूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वो माजी में कई जंगें रोक चुके हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। मैंने ये जंगें नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने के लिए रुकवाई। गजा के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो चुकी है और मुस्तकिल जंग बंदी बरकरार रहेगी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक फौज का अफगान तालिबान को दंदान शिकन जवाब। फितनल खवारिज के हिमायतकारों की 21 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया।
जोब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कौमी परचम भी लहरा दिया। पोस्टर पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतादिद जान बचाकर उल्टे पांव भागे। कई अफगान तालिबान असलहा और वर्दी भी छोड़ गए। दुश्मन के सरेंडर करने की वीडियो सामने आ गई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त की, जिसे कबूल नहीं किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए फिर मुतहरिक। भारतीय मीडिया मज़मूम मज़ाइन के लिए जारी वीडियोस बनाने में मसरूफ। शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ का कहना है कि भारतीय मीडिया ने मेरी AI से बनी तस्वीर चलाई है। जाली तस्वीर चलाकर कहा गया ये पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। मैं शुमाली वज़ीरिस्तान का शहरी हूँ। 2 साल तक गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई तो एहतजाज याद नहीं आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करना, आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है कि मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद किया जाए। नफरतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया व आखिरत संवारें। वज़ीर आला पंजाब से तबलीगी जमात के शूरा की मुलाकात। मरियम नवाज का रायविंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से इलेक्ट्रो बस रायविंड तक चलाई जाएगी। मरियम नवाज ने हुक्म दिया रायविंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क किया जाए। 3 रोड्स की फौरी तामीर और मरम्मत की हिदायत। कहा मखलूक खुदा की खिदमत जज्बे से करती हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स ने मजीद 5 हदें खो दी। 100 इंडेक्स में 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर आ गया। मुल्क में फी तोला सोना 5,500 रुपये महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 4,28,200 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपये बढ़कर 3,76,112 रुपये की नई बुलंद सतह पर आ गई। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तमाम अज़ला में इंसदादे पोलियो मुहिम की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। अगर पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसफा भुट्टो को वैक्सीन क्यों पिलाती। अफसोस, रवां साल सूबे में पोलियो के केसेस 9 हो चुके हैं। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर कर देंगे। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतालिक बयान। कहा आए हम सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। कप्तान एडन माकम 20 और रोयान मिल्डर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की 6ठी विकेट पर 163 रन की शराकतदारी। रिजवान के आउट होते ही लाइन लग गई। 16 रन के इजाफे से 5 विकेटें गिर गईं। सलमान अली आगा 93 और रिजवान 75 रन बना सके। मैथ्यू सामी ने करियर बेस्ट 6 विकेटें उड़ाई। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 331 रन का बड़ा हदफ हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। विशाखापट्टनम में खेले गए हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 6 गेंदे कबल 7 विकेटों पर पूरा कर लिया।
कप्तान एलिजा हैली ने 142 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। एलिजा पेरी ने नाकाबिल शिकस्त 47 रन स्कोर किए। भारतीय टीम 49वें ओवर में 330 रन बनाकर आउट हुई। यूएफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ग्रुप मरहले में नेदरलैंड्स ने फिनलैंड को 4-0 से हरा दिया। डेनमार्क ने ईरान के खिलाफ 3-1 से फतह हासिल की। क्रोएशिया के जिब्राल्टर के खिलाफ 3-0 से फतह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।